हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन क्लास 5। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ी ही देर में। और a noun is a word that names a person, thing, animal, idea, feeling or quality। मतलब नाउन ऐसा चीज़ है जो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया और फीलिंग और क्वांटिटी के बारे में बताता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल्स में पर्सन ने कौन है? बॉय। प्लेस ने क्या है? ताजमहल। थिंग ने क्या है? बियर, टेडी बियर। और एनिमल ने क्या है? टाइगर। और उसी चीज़ को आपको याद कर लेना है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फिर लास्टली हम लोग जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाते वो होगा। फिर उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाएंगे लास्ट है। तो चलिए पहले प्रॉपर नाउन को समझते हैं। प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पर्सन, place or organizations. Note it always start with capital letter। मतलब वो always start करते हैं कैपिटल लेटर से। एग्जाम्पल जैसे कि my name is राजू, मतलब कि उसका नाम है राजू। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया है कंट्री, मतलब वो एक देश है। अ लायन वॉज ड्रिंकिंग वाटर, लायन ने कैपिटल लेटर दिया हुआ है, सब ने यहाँ से दिया हुआ रहता है। अब देख लिए लायन में भी है। अ बर्गर वॉज लेफ्ट इन द टेबल, मतलब बर्गर, एक बर्गर जो टेबल में पड़ा हुआ था उस पे भी कैपिटल लेटर होगा। आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। और चलिए सेकंड, कॉमन नाउन। इट हैज अ नेम फॉर जनरल थिंग्स। नोट कैपिटल लेटर जो है वो, जैसे कि देखिए ही इज अ बॉय, क्यों बॉय तो लास्ट है तो उस पर कैपिटल लेटर दे यूज होगा। वैसे ही वो समझा रहे कि नॉट कैपिटल अनलेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। टू, मनु इज द ओनर ऑफ अ कंपनी, कंपनी तो जनरल थिंग है, वो तो सब जगह होता है कंपनी ना। और बॉय भी सब, बहुत सारा बॉय है। वी आर गोइंग टू द सिटी, हम जा रहे हैं सिटी के अंदर। सिटी भी बहुत सारा है यहाँ, जैसे कि न्यू दिल्ली, कर्नाटका, बहुत सारा है। और कॉन्क्रीट नाउन, the things which we see, touch, hear, smell or taste। Examples: he touched an apple, मतलब इसमें से जो कॉन्क्रीट नाउन है वो टच होता है। he touched an apple। she tasted ice cream, tasted कॉन्क्रीट नाउन है। और इसमें से थर्ड में है he saw a aeroplane, वो एक एरोप्लेन देख लिया। इसको ही कहते हैं हम लोग कॉन्क्रीट नाउन। और चलिए अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हैं।
the ideas, feelings और qualities which cannot be sensed physically. मतलब जो आइडिया होता है, फीलिंग होता है, क्वालिटी जो सेंस नहीं हो सकता है, उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. मतलब उसको छू नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं अंदर से. जैसे कि अनु लव्ड ऑरेंज, लव्ड है अब्स्ट्रैक्ट नाउन. ही इज अ काइंड पर्सन, काइंड हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रेम इज द इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. इसको ही कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब कलेक्टिव नाउन पढ़ते हैं. अभी कलेक्टिव नाउन आ रहा है और देखिए आ गया. अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स, टॉयज. मतलब एक कलेक्शन, जैसे कि पीपल का कलेक्शन, एनिमल का कलेक्शन, टॉयज का. जैसे कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल. वो कलेक्शन को क्रिएट करता है, एक कलेक्शन. जैसे कि नहीं है मेरे दोस्त के पास कार कलेक्शन है, वैसे ये एक कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है कलेक्शन. 6 काउंटेबल नाउन, a noun which can be counted. a noun जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं. नोट इट हैज अ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. वो आपको मैं समझा दूंगा बाद में नेक्स्ट पेज में. अभी चलिए एग्जाम्पल्स देखते. ही एग्जाम्पल्स देखते. ही हैज ओनली 2 बॉयज. 2 उसमें से काउंटेबल नाउन हो गया. और सेकंड हो गया सी हैज ओनली 1 बकेट. 1 भी काउंटेबल नाउन होता है. तो चलिए ये बात तो समझिए. अब आपको मैं समझाता हूँ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स. देखिए इसने सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स. बस का सिंगुलर फॉर्म होगा बस और प्लूरल फॉर्म होगा बसेस. और टॉय का सिंगुलर फॉर्म होगा टॉय और प्लूरल फॉर्म होगा टॉयज. और थर्ड बियर का सिंगुलर फॉर्म होगा बियर और बियर्स का सिंगुलर फॉर्म होगा, प्लूरल फॉर्म होगा बियर्स. अब समझिए. 7 अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते. अ नाउन विच कैन नॉट वी काउंट, मतलब जिसे हम लोग नहीं गिन सकते, मतलब इम्पॉसिबल है गिनना. जैसे कि एग्जांपल राइस. राइस को हम लोग कैसे गिनेंगे? अगर हम लोग गिन भी लेंगे ना तो वो अनइमेजिनेबल टाइम लगेगा उसको गिनने में. फिर सेकंड हेयर. हेयर को हम लोग कैसे गिन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हम लोग के हेड के पीछे रहता है ना, और वहाँ बहुत सारे बाल होते हैं. और वाटर को तो गिनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ना हम लोग उसको छू नहीं सकते. उठाएंगे तो वो लिक्विड जैसा एक्ट करेगा, इसलिए हम लोग उसको काउंट नहीं कर सकते. अब देखिए यहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज का बारी आ चुके, तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं. 1 इज मिल्क इज काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या होगा? आपको 5 सेकंड दे रहा. तो मिल्क अनकाउंटेबल है, क्योंकि वो तो लिक्विड ही जैसे एक्ट करेगा, इसलिए वो अनकाउंटेबल है. तो सेकंड है टॉय. टॉय इज काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्या है वो, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? 5 सेकंड्स दे रहा. तो टॉय इज काउंटेबल, काउंटेबल है वो, उसको हम लोग गिन सकते हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते. थर्ड वाले ने जिसका बॉय इज सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म, कौन सा है इसमें से बॉय? तो आपको 5 सेकंड मिल रहे. तो बॉय है सिंगुलर, मतलब क्योंकि उससे एस का यूज नहीं हुआ इसलिए वो सिंगुलर है. और गर्ल इज सिंगुलर या प्लूरल? गर्ल 5 सेकंड दे रहा.
तो गर्ल भी सिंगुलर है क्योंकि उससे भी एस नहीं है, उससे भी एस का जरूरत है। अब 5 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ही हैज ऑफ ट्वाइस। 5th टाइप ऑफ नाउन, वो क्या है, आपको 5 सेकंड दे रहा हूं। तो 5th टाइप ऑफ नाउन था कलेक्टिव नाउन, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे। तो यहाँ होगा कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन